एक अमीर आदमी था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनाई। छुट्टी के दिन वह नाव लेकर समुद्र की सैर करने निकला। आधे समुद्र तक पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता तैरता एक टापू पर पहुंचा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का कभी भी कुछ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों होगा। उस आदमी को लगा कि ईश्वर ने मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी ईश्वर ही दिखाएगा। धीरे धीरे वह वहां पर उगे झाड़ पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। अब धीरे धीरे उसकी श्रद्धा टूटने लगी। ईश्वर पर से उसका विश्वास उठने लगा। उसको लगा कि इस दुनिया में ईश्वर है ही नहीं। फिर उसने सोचा कि अब पूरी जिंदगी यहीं इस टापू पर ही बितानी है तो क्यों ना एक झोपड़ी बना लूं। फिर उसने झाड़ की डालियों और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। उसने मन ही मन कहा कि आज से झोपड़ी में सोने को तो मिलेगा, आज से बाहर नहीं सोना पड़ेगा खुले में। रात हुई ही थी कि अचानक मौसम बदला। बिजलियां जोर जोर से कड़कने लगी। तभी अचानक एक बिजली उस झोपड़ी पर आ गिरी और झोपड़ी धधकते हुए जलने लगी। यह देखकर वह आदमी टूट गया। आसमान की तरफ देखकर बोला, तू ईश्वर नहीं राक्षस है। तुझने दया नाम जैसा कुछ है ही नहीं। तू बहुत क्रूर है। वह व्यक्ति हताश होकर सर पर हाथ रखकर रो ही रहा था कि अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ झोपड़ी देखा तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफी मांगी और कहा कि मुझे क्या पता था कि आपने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी में आग लगाई थी। दोस्तों, इस कहानी से यह सीखने को मिलती है कि दिन चाहे सुख के हो या दुख के, ईश्वर अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है उसे ईश्वर की मर्जी समझकर होने देना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए, समय आने पर सब ठीक हो ही जाता है। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।